हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी, लोग मुझे मैक्स सर के नाम से जानते हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हमारा काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, और इसके आधार पर हमने अभी तक कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम दूंगा, उसको पहले डिस्कस करेंगे, देन आगे फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। तो पहले आप लोग ट्राई करें। आपके पास 1 मिनट का वक्त है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जिस दो पॉइंट के बीच में आपको निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच बात करूंगा तो जो एक स्ट्रेट पाथ होगा, ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और दिस वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। तो अब मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे इनिशियल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी टेंजेंट होगी। टेंजेंट, तो अब देखते हैं। This one is average velocity, and at this point instantaneous is also in same direction. So first point is point 10, जहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है सेम डायरेक्शन में। सेकेंड पॉइंट,
that one is 6. V average and V instantaneous, both are in same direction. Okay, now these 2 points जहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है उसका डायरेक्शन सेम है। अब हम फाइंड करेंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे भी हो सकता है। तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। That is 0.4. इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो जहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग का डायरेक्शन भी अलग है, या वो कंडीशंस होंगे, क्वेश्चंस गिवन होगा कि क्या सेम डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पे है। तो इस तरह से ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो हमें डिस्कस करना था, जिसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन। पहले आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको लिखा जा सकता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको मैं लिख सकता हूं v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, that is T2 minus T1। अब इसमें अगर मैं टाइम इंटरवल को डेल्टा टी को जीरो की तरफ टेंस करता हूं, डेल्टा टी जीरो को अगर अप्रोच करता है तो क्या होगा, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt, और आपको पता है वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज dx अपॉन dt।
तो अगर मैं इसको लिखता हूं डी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी टी, ये ऐसे लिखा जा सकता है इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये पूरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेलरेशन। नोट कर लिया होगा। मानते हैं कोई पार्टिकल P है, ये एक स्ट्रेट पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, इस पाथ पे विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। अब ये स्ट्रेट पाथ पे ऐसे फॉलो कर रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये सीधा स्ट्रेट ही निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे परपेंडिकुलरली एक फोर्स F लगाता हूं, तो क्या होगा कि ये फोर्स इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसके वेलोसिटी जो परपेंडिकुलरली अपवर्ड जा रही है, जो पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, इसका पाथ कुछ ऐसे मूव करेगा, इससे एक चीज आपको पता चल गई कि एक्सेलरेशन, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, इसलिए मैंने फोर्स अप्लाई किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन आएगा। अब फोर्स की बात हम करते हैं, तो इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, फोर्स जो है की वजह से एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कुछ भी हो, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को वो इफेक्ट नहीं कर सकता। यानी एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि एक्सेलरेशन does not depend direction of velocity। अब एक चीज इसमें समझते हैं, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पे अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड होगा तो क्या होगा। जैसे मानते हैं कि आप ऐसे कोई स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो और आपको किसी ने धक्का दिया, फोर्स उसने लगाया है और आपके डायरेक्शन की वजह से वो भी आपके साथ मूव करने लगे, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर ये पार्टिकल है और इसको आपने फोर्स इस तरफ लगाया है, लेकिन वेलोसिटी ये है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इसी डायरेक्शन में भाग जाएगा। फोर्स की वजह से इसका जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना कि वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए एक पॉइंट ये भी आएगा कि वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
always depend direction of acceleration. इसको नोट कर लीजिए। इसके आधार पर एक क्वेश्चन करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते भी है। इसमें कुछ कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी का भी लगेगा, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट का भी लगेगा, कुछ भी। इसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, दैट इज कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस 5/5 मीटर और इस ट्रैक पे 4 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से कोई बंदा 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट कोई बंदा जो है इस सर्कुलर ट्रैक पे 4 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपको बताना है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन A to C। That is not 4, that one is 5 meter per second. Okay, 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 5/5 मीटर है। आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है बिटवीन A to C। अगर मैं A to C की बात करूंगा, A to C, तो A पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? दैट वन इज दिस वन 5 मीटर पर सेकेंड। और C पॉइंट पे क्या होगा? डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड। वन इज upward 5 meter per second, second one is downward 5 meter per second. It means वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है और इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी। तो मैं लिख सकता हूं A एवरेज इज इक्वल टू VB माइनस V ऑफ A, VC माइनस V ऑफ A अपॉन डेल्टा T। A पे वेलोसिटी जो है दैट वन इज, C पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T इज ऑल्सो अननोन, तो अब इसको मैं फाइंड आउट करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा T इज इक्वल टू टोटल A टू C जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट वन इज पाई डी, सॉरी सर्कुलर ट्रैक का पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 2 पाई आर। आर कितना है? 2 इंटू पाई इंटू 5/5। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज
10 मीटर। फोर सर्कुलर ट्रैक का जो है 10 मीटर है, तो हाफ का कितना हो जाएगा? दैट वन इज 5 मीटर। ए टू सी, ए से सी जाने में 5 मीटर लगा। अब इसकी कांस्टेंट स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट वन इज 5 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज डेल्टा टी। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। 1 सेकेंड जो है हमारा डेल्टा टी टाइम हो गया। अगर मैं 5 अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूं तो 5 डाउनवर्ड इज निगेटिव। निगेटिव होते ही दैट वन इज माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 5 अपॉन 1, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? नोट कर लिया? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ और कुछ आगे के टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।